सकते हैं हम, टाइम कम है हमारे पास। ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी वर्किंग भी आप लोग की अच्छी से जा रही होगी। सो जिस तरह आप लोग पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे है और इश्यूज़ पे है। ठीक है, मेंबर्स कम है, नहीं तो मैं पूछता कि आप लोगों के इश्यूज़ हैं। अगर आप लोगों में से किसी बंदे को कोई क्वेश्चन है मेरे से करना चाहता है तो वो यहाँ पे लाइव मीटिंग में पूछ सकता है, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा। अगर किसी का मेटाफोर्स के हवाले से किसी किस्म का क्वेश्चन या किसी बंदे ने उससे कोई सवाल पूछा है तो उसको उसका आंसर नहीं आया या उसको समझ नहीं आ रहा तो अभी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं उसका माइक अनम्यूट कर सके उसका क्वेश्चन ले लेता हूँ और फिर मैं उसका आंसर भी दे देता हूँ। जी सर इब्राहिम, आप पूछना चाहते हैं? यार आपकी आईडी का इशू ना पूछना, वो आईडी यार टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी। जी माइक अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं। बस वो ये आईडी का उसने मोबाइल तो चेंज कर लिया है, क्या नाम, शाहजेब ने। हाँ फिर भी दोबारा ट्राई ट्राई किए, फिर भी नहीं हुआ। चलो, मैं अब ना ओपन नहीं हुआ आईडी। मुझे ना 9 बजे वाली मीटिंग, 9:30 के बाद ना मैसेज करना तो फिर मैं देखता हूँ उसको, ठीक है? ओके ओके। ओके। अच्छा, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए आप लोगों को पहले मैंने सेशन दिया है, यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो लाइव यहाँ पे जो है ना वो चेक करवा देता हूँ। कुछ मेंबर्स लीडर्स कह रहे थे कि सर डीलिंग पे सेशन रखें, डीलिंग पे सेशन रखें। तो मैंने कहा यार डीलिंग पे अभी मैं कल परसों जो है ना वो दे के आया हूँ, तो बार बार जो है ना वो ये चीज़ जो है ना वो बेहतर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है ना वो बताता हूँ। अभी ऊपर वाले सेशन देखिए, पीछे लिखा हुआ है हाउ टू इनविटेशन आ न्यू कस्टमर, यानी इसमें मैंने बताया कि आपने मेंबर को रिकॉर्डिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे स्टार्ट में उसको डील करना है। ऊपर वाला फॉलो अप और क्लोजिंग, यानी कि उसको शुरू से लेके ज्वाइनिंग तक सारा प्रोसीजर मैंने, पेमेंट लेने तक हर चीज़ मैंने लाइव बताई है, ठीक है? सो इसके बाद इसके दौरान ना इस डीलिंग के अंदर आपसे काफ़ी सारे लोग जो है ना वो क्वेश्चन पूछते हैं। सो वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं, उनका आप लोग आंसर अगर नहीं दे पाओगे अच्छे से तो आप लोगों की ज्वाइनिंग कभी भी नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी यार ऐसा भी होता है कि आपसे मेंबर पेमेंट ले लेता है लेकिन बाद में आपको अचानक कहता है कि मेरा यार एक सवाल था, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। तो जब वो पूछता है तो आप उसको अच्छे आंसर नहीं देते हो, उसका आप उसको अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो फिर वो आपको नेक्स्ट टाइम ना तो पे अकाउंट नंबर तो ले लेता है, ना ही पेमेंट आपको करता है, ना ही बाद में आपको गाइड करता है, ना ही कुछ आपसे बाद में पूछता है, ठीक है? सो ये चीज़ होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग, सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। यानी अगर आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है ना तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप जो है ना वो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको ऐसे, यानी कि आपने ऐसा रिएक्ट करना है कि जैसे आपको सब कुछ पता है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले कॉमनली सबसे पहले आपको क्वेश्चन मैं क्लियर करूं तो काफ़ी सारे मेंबर को ये मसला आता है। वैसे सेशन तो ये कल रात को भी आई थिंक हुआ है, हाँ कल रात को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हुआ है। मैम हनूर ने आप सबको बताया है, आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग भी सेंड की थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शंस क्लियर किए थे। लेकिन हर बंदे के बात करने का, हर बंदे के गाइड करने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने कहा चलो यार क्या पता आप लोगों को मेरे तरीके से समझ आ जाए। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि कुछ मेंबर्स आपको जब यानी कि मीटिंग ले लेते हैं या मीटिंग से पहले, चले मीटिंग के बाद ले लेते हैं, तो आपको कहते हैं ये टीम बनाने वाला काम तो नहीं है, ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम तो नहीं है, यहाँ पे जो है ना वो हमें रेफल तो नहीं करने पड़ते, ठीक है? तो ये कि इसका आप लोगों ने आंसर इस तरीके से देना है। उन्हें कहना है कि सर देखिए, सबसे पहली बात, मुझे ऐसा दुनिया में कोई भी काम बता दें जहाँ पे नेटवर्क ना हो, जहाँ पे टीम ना हो, ठीक है? यानी कि आप एक फैक्ट्री लगा लें, वहाँ पे एक उसका ओनर होता है, ठीक है? उस ओनर के नीचे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। अब मुझे ये बताएं, आपने उसको कॉल पे ले लेना। अगर आप मतलब यानी कि अगर आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना तो आप लोग कॉल पे अगर आपको इतना श्योर हो आपके, मैं उसको अगर कॉल पे लेता हूँ तो ये किसी किस्म का भी अगर सवाल हुआ तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको आंसर वक्ती तौर पे देना पड़ेगा, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप ये कहो कि मुझे सवाल पूछा है वो आपको सोचने का टाइम दे, नहीं, अगर वॉइस पे बात हो रही तो फिर आपको सोचने का टाइम मिलता है, फिर आप अपने अपलाइन से भी सवाल उसका पूछ सकते हो आंसर। लेकिन अगर आप कॉल पे हो ना तो फिर आपको फर बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोगों ने अपने हिसाब से देखना है कि आप वॉइस पे बेहतर हो कि कॉल पे। तो मेरे बेहतर है कि आप उसको कॉल पे लें। तो कॉल पे लेने के बाद आप उससे पूछें कि जी सर, आप बता रहे थे कि यहाँ पे नेटवर्किंग तो नहीं है, यहाँ पे टीम तो नहीं बनानी पड़ती, यहाँ पे लोगों को ज्वाइन तो नहीं करवाना पड़ता, ये काम बड़ा मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने ये पहले भी किया हुआ है, जैसे भी है। आम जो है ना वो काफ़ी सारे लोग इसी वजह से ये आपसे सवाल पूछते हैं। ये अपने माइंड में ना एक बात रखिएगा, जो बंदा भी ऐसे सवाल पूछता है ना, ये समझिएगा कि उसने कहीं ना कहीं तो काम किया हुआ है, ठीक है? यानी ऑनलाइन फील्ड में चाहे उसने स्कैम करवाया या नहीं करवाया हुआ, या उसने काम किया या इनकम की है या नहीं की, लेकिन उसने एक दफ़ा कहीं ना कहीं जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग की हुई है, यानी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो काम किया पे, जहाँ पे उसको ये काम बताया क्योंकि आपने इस तरीके से जो है ना वो अपने कस्टमर्स लगाने हैं, यानी कि ज्वाइनिंग्स
करवानी है, ठीक है। इसलिए वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार यहाँ पे ये तो काम नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि यार मैंने पहले भी किया हुआ है लेकिन पहले मेरे से कोई भी टीम नहीं बनी, मेरे से एक मेंबर भी ज्वाइन हुआ, इस वजह से उसका ये ऑब्जेक्शन होता है। तो इसको आपने कॉल पे गाइड करना है, कॉल पे आपने उसको ये बताना कि सर सबसे पहले मुझे बताएं कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम हो जो नेटवर्क के बगैर हो। नेटवर्क के बगैर मिसाल तौर पर एक बंदे ने स्कूल बनाया है, ठीक है, एक बंदे ने स्कूल बनाया है, उसमें कोई भी जो है ना वो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता, क्या वो यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज क्या चलेगा? वो खुद आपको आंसर देगा नहीं। आप जब उससे पूछोगे ना कि आप बताएं आंसर इसका क्या है, यानी कि वो बताएगा यस नो जो भी होगा, फिर उसका माइंड आहिस्ता आहिस्ता देखना कितना जो है ना वो यानी कि फ्रेश होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उस तरीके से आ जाएगा कि वो बाद में जो है ना उसका ये इशू भी जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल देनी, साथ में उसको ये आपने बता देना है कि उन्हें के साथ देखिए आप कभी बैंक में गए हैं, बैंक में आपने देखा क्या एक बंदा ही काम कर रहा होता है या उसका जो ऑनर होता है, क्या कैशियर वही होता है, बैंकर, स्लिप लेने वाला, गार्ड, हर चीज़ का काम वही कर रहा होता है? नहीं। तो आपको खुद बताएगा। तो सर आप फिर क्यों कहते हैं? यहाँ तक एक सलोन वाला बंदा है ना, एक सलोन वाले ने भी 2-3 बंदे रखे होते हैं, अगर वो मतलब अच्छा क्लासिक किस्म का सलोन है ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जो है ना वो होते हैं जो ना उसका हेयर कट कर रहे होते हैं और सारा मामला कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या उसका जो ऑनर है सलोन का, क्या वो सभी का 5 कस्टमर आए क्या वो 5 का एकदम से कटिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। रीज़न क्या, उसने बंदे क्यों रखे हुए हैं? ताकि कम वक्त में ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा सेल हो, यानी कि जब ज़्यादा कस्टमर्स को कवर अप किया जाएगा तो ज़्यादा इनकम होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ ले लें दुनिया में, नेटवर्क हमारा इस्लाम के ले लें, ठीक है, हमारा इस्लामिक जो है ना वो देख लें कि हमारा इस्लाम किस तरीके से फैला। वैसे तो इस्लामिक मुल्क हमारा पाकिस्तान है, इंडिया में, सऊदीया में, बाकी बाकी जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे इस्लाम कैसे फैला है? नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है ना मुसलमान यानी कि दूसरे मुल्कों में ना फैलते तो ये कभी भी जो है ना वो यानी कि इस्लाम हमारा जो है ना वो नहीं फैलना था, ठीक है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना में क्यों आए थे? इसी वजह से वहाँ पे यहूदियों ने उन्होंने जो है ना वो बुरा भला कहा, ठीक है, आपने अपना अल्लाह ताला का, ठीक है, जो है ना वो अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया उन लोगों तक, लेकिन उन्होंने उनको बुरा भला कहा कि यानी कि उसके नेटवर्क के थ्रू। और ये भी कहा जाता है, आई थिंक इतना ही है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो माजरत, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने उसको समझाना भी है कि यानी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 साल के अंदर आई थिंक 250 का इतना या 300 का नेटवर्क बनाया है, ठीक है। तो नेटवर्क इस वजह से बनाया ताकि और मज़ीद आगे जो है ना वो इस्लाम का जो पैगाम है वो आगे लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोगों को पता लगे दीन इस्लाम क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग उसको बता सकते हो, किसी भी चीज़ की आप लगा सकते हो, स्कूल की लगा लो, आप जो है ना वो सलोन की लगा लो, या आप जो है ना वो क्या कहते हैं किसी की चीज़ की भी लगा लो, यानी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज की, कि वहाँ पे अगर उस्ताज़ा ना हो, टीचर्स ना हो, तो वो एक दिन भी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं चलता। तो वो जो उस्ताज़ा हैं, यानी उसमें कोई साइंस का है, कोई मैथ का है, कोई केमिस्ट्री का, कोई बायो का है, फिज़िक्स का, ये सारी क्या है, ये एक टीम है। क्या एक ही टीचर सारा पढ़ा सकती है सारे बच्चों को, सारे स्कूलों को? क्या एक उसे कहेंगे आपके कभी सर ने देखा हो कि एक ही सर ने आपको सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाए हो, उर्दू वाला वही हो, इंग्लिश वाला नहीं? वो एक टीम बन के काम कर रही है। हर बंदे के अंदर अपना अपना पैशन है, जो जो जिस फील्ड में काबिल है ना उस चीज़ के, तो वो उसको इस चीज़ में रखा गया कि वो उसको आगे डिलीवरी कर सके, ठीक है। तो इसके अलावा आपके माइंड में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएं, यानी कि आप आंसर आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि उसका ये इशू जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, उसको लग पता जाएगा कि यार हाँ ऐसे ही है। फिर आप उसको ये भी बता सकते हैं कि सर देखिए दुनिया में अगर आपने देखा ना, आपने गाड़ियों का शोरूम बनाया है, ठीक है, गाड़ियों का शोरूम बनाया, जब तक गाड़ी नहीं बेचोगे, यानी कि आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे, आपको प्रॉफिट नहीं आने वाला। आपने उससे सवाल, अब यहाँ पे फिर सवाल पूछ लेना कि सर मुझे बताएं, एक बंदे ने गाड़ियों का शोरूम बनाया, जब तक तो गाड़ी सेल नहीं करता क्या उसको प्रॉफिट आएगा? वो कहेगा नहीं आएगा। अच्छा, एक बंदे ने कपड़े की दुकान बनाई है, जब तक कपड़ा नहीं बेचेगा उसके पास लोग नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे, क्या उसकी सेल होगी? अच्छा, एक बंदे ने क्लिनिक बनाया है, ठीक है, एक बंदे ने लेबॉर्ट्री बनाई, अगर तक उसके पास लोग पेशेंट्स नहीं आते, वो शटर बंद करके घर में जाके सो गया, क्या उसको इनकम आएगी? नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, वो खुद बताएगा। अगर वो दुकान खोलता है, उसके पास कस्टमर जो है ना वो नहीं आते, तब भी उसको इनकम नहीं होगी। लेकिन इनकम कब होगी? जब उसके पास पेशेंट्स आएंगे, ठीक है। एक बैंक वालों के पास जब तक लोग बैंक अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, उसको इनकम नहीं होने वाली। एक यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज वालों के पास बच्चे एडमिशन उस कॉलेज में नहीं लेंगे, उसको इनकम नहीं होने वाली, ठीक है। इस तरह आप कोई भी एक एम्प्लॉय है या एक बिजनेसमैन है, उसके पास अगर एम्प्लॉय नहीं है तो उसकी फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं चल सकती। इस तरह कोई भी चीज़ है ना, उसके लिए कस्टमर क्लाइंट्स आपको चाहिए। आपने उसे खुद कह देना कि सर मुझे आप बता दें कि दुनिया से ऐसा कौन सा काम है कि जहाँ पे लोग ना आए, यानी कि जो है ना वो कस्टमर चाहिए नहीं और
प्रॉफिट होता रहो और खुद ही प्रोडक्शन जो है ना वो हो रही हो और खुद ही सेल निकल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब आप उसका बस ये कि आपने माइंड सेट करना है, वो कहते हैं ना कि उसकी दिमाग की एक तार है ना उसको बस हिला दो, तो यकीन करो वो ऑटोमेटिक तुम्हें पैसे देगा। मैंने ऐसे बड़े लाइव प्रूफ आपको बताए हैं कि बंदा आधे घंटे के अंदर ज्वाइन, आज ही आया आज ही ज्वाइन। रीज़न क्या है कि उसका इशू ऐसे तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि उसका माइंड, हाँ यार वो सोचता है कि यार वाकई ऐसा है, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जहाँ पे अकेला बंदा काम, वो कहते हैं ना कि हाथ जो ताली है वो भी एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए भी दो हाथ चाहिए। ठीक हो गया। तो काफ़ी एग्जांपल आप उसको इस तरीके से जो है ना वो क्लियर कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो है ना वो ये क्वेश्चन आता है, कुछ मेंबर्स आपको कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो नहीं करनी, उसे आपने सिंपली ये कहना है कि सर देखें पहले तो उसको सेशन लेने देना है। पहले तो आप लोगों ने उसको जो है ना वो मुकम्मल डिटेल्स देनी है। मुकम्मल डिटेल्स देने के बाद फिर आप लोगों ने जो है ना उसको आगे जो है ना वो गाइड करना है। उसको आपने सिंपली ये कहना है कि सर देखिए आपने कोई भी चीज़ लेनी है, यानी कि आपने कोई भी चीज़ बाज़ार में आप परचेज़ करने गए हो तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको वो फ्री में मिल गई हो यानी कि आपने उसको जो है ना वो पैसे ना भी दिए हो और आपको वो जो है ना वो फ्री मिल गई हो, ऐसा नहीं है। आप कपड़ा लेने जाते हो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। आपने जूता लेना है आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। आपने कुछ भी लेना है ना दुनिया मतलब कोई भी चीज़ लेनी है आपने, तो वो आपको जो है ना वो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसलिए कि आपको पता है कि देखिए हम 10 से 12 साल कितनी ज़्यादा फीसेस अपनी अदा करते हैं, किस लिए कि ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिल सके। फिर भी हमें कन्फर्म नहीं है जॉब मिलेगी नहीं, लेकिन हम देखिए जॉब के लिए कितना ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन आपको अपना एक करियर सेट करना है, आपने अपना फ्यूचर बनाना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे हमारे सीनियर्स कितनी लेवल की इनकम कर रहे हैं, और जो आप सेशन अटेंड करके आए हो माशाल्लाह सर शहजाद भट्टू ने 2 माह के अंदर 2 करोड़ से प्लस की इनकम की है, 1 करोड़ की उन्होंने गाड़ी भी ली है। तो भाई ये किस तरीके से पॉसिबल है, बाकी जो लोग बता रहे हैं वो कितनी इनकम कर रहे हैं। तो देखिए ना वो अपना इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। क्या आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते? देखिए आप इन्वेस्टमेंट को छोड़ें, इन्वेस्टमेंट कोई इतनी बड़ी नहीं, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 1850 रुपये 1800 जो भी हो, आपने इसको बता देना है कि इतनी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने ऊपर अपनी ज़ात के ऊपर ये नहीं लगा सकते तो सर आप लाइफ में क्या कर सकते हैं? ठीक है, देखिए ना आपने उससे पूछना आप पढ़े कितने हो, वो आपको बताएगा ये जी मैंने इंटर किया हुआ है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। उसको बताना कि आप देखो ना अगर आपने इतनी बड़ी मतलब यानी कि इतने वेल एजुकेटेड हो, तो आप अभी तक ऑनलाइन काम क्यों ढूंढ रहे हो? आपको चाहिए था वेल सेटल्ड होते, आपके पास लाखों की इनकम होती है, आपका जो है ना वो खुद का घर होता, गाड़ी होती, आप इंजॉय कर रहे थे, क्यों आपने इतना पैसा क्यों लगाया? इसके लिए है ना भाई, हम रिस्क ही लेते हैं ना कि हमें चलो जॉब मिल जाएगी, लेकिन किसी बंदे को भी अपने फ्यूचर का कंफर्म नहीं है कि उसको वाकई जॉब मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली। सो यहाँ पे भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपने लाइफ में कामयाब बनना है तो अपनी अपनी ज़ात के ऊपर लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर नहीं लगा सकते हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे जो मर्जी कुछ भी कर लो। वो कहते हैं ना कि आपने एक एग्जाम्पल देनी कि आप हमारे घर वाले, ये स्टोरी टेलिंग है। अगर आप वाकई हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं बिल्कुल ईजी हो गए बिल्कुल ईजी हो गई, तो फिर वो बंदा जब उसको उसके मुताबिक की एग्जांपल देते हो ना तो वो बंदा एग्री कर जाता है। आपने उसको कहना है कि आपने सुना तो होगा हमारे घर में बात होती है कि जो है ना पैसे दरख्त पे नहीं लगते जहाँ से मैं तुम्हें तोड़ के दे दूँ। आपने उसको ये बताना कि देखिए सर अगर आपने, वो बात भी सच्ची होती है ना, तो आपको अगर उसका जो है ना पैसों का दरख्त लगाना भी है ना, उसका जो बीज होगा ना वो बीज नहीं होगा, वो नोटों से भरा हुआ एक बीज होगा, यानी कि पैसों का एक बीज होगा कि जो पैसे का बीज लगाएंगे आप तो फिर उसे बीज जो है ना वो दरख्त पैसों वाला लगेगा। ठीक है, यानी कि आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ा, फिर आप दरख्त चाहो चाहे जो मर्जी लगाओ, लेकिन पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। इसीलिए कि अगर आपने जॉब भी करनी है ना, तो जॉब करने के लिए मिसाल तो अगर आपको जॉब मिल गई है 40,000 की, अब आपको सैलरी कंफर्म होगी, सब कुछ ओके हो गया है, अब आप क्या करोगे, आप पूरा महीना जॉब पे जाओगे। ठीक है, आप पूरा महीना जॉब पे जाओगे, आपको एडवांस सैलरी कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर कहीं मिलती है तो आप मुझे बता दो। ठीक है, वो कहेगा नहीं एडवांस सैलरी तो कहीं भी नहीं मिलती, हमें जो है ना पूरा महीना काम करना पड़ता है, लास्ट पे मिलेगी। वो आपको खुद आंसर देगा। आप जब उसके साथ, आपने खुद ही नहीं बोली जाना, ये नहीं कि पागलों की तरह खुद ही बोली जाओ, उसको समझना है, क्या पता वो उसके ऊपर से गुजर रही हो, नहीं, उससे सवाल साथ क्वेश्चन आंसर करो। जब क्वेश्चन आंसर करोगे ना तो फिर उसका डाउट यकीन करो बड़ा बंदा खुद आपको कहेगा जी इरफान भाई ठीक हो गया जी, मुझे आप बताएं कहाँ पेमेंट करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इश्यूज़ क्लियर है, ये चीज़। ठीक है, तो आपने उसको बताना कि पूरा महीना आप जो है ना वो जॉब पे जाते हो, आपने क्या करना, एडवांस सैलरी नहीं मिलती आपको, अगर बाइक पे जा रहे हो ना तो पेट्रोल आपको अपनी जेब से 30 दिन पहले लगाना पड़ेगा। आप 30 दिन, अगर आपके पास इतनी, देखो ना आपको पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ा है, यानी कि आपने जॉब पे भी जाना है तो पहले पेट्रोल अपनी जेब से लगाओ, महीने के बाद जब आपको मिलेंगे पैसे तो वो तो अलग चीज़ है, फिर जाके मिलेंगे। यानी पूरा महीना 30 दिन आप पेट्रोल लगाओ अपनी जेब से, लास्ट पे जाके आपको मिलेगी सैलरी। तो यानी कि अगर आपने जॉब भी करनी है ना उसके लिए भी आपको पहले कुछ लगाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह काफ़ी एग्जांपल्स हैं। ये जो एग्जांपल आपको बताई जाती है ना,
या हमारा या जो 10 बजे वाला, ये शाम को 9 बजे वाला सेशन होता है, 9 बजे वाला खास करके बड़ा लेवल का सेशन होता है। इसमें आप लोगों ने देखो, मैं क्यों सेशन लेता हूँ, मैं इस वजह से लेता हूँ कि ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए यार जो बाद में बंदा काम आए, ठीक है। इसी तरह ये एग्जाम्पल वगैरह मैं ढूंढता रहता हूँ ताकि कोई बंदा ऐसी हो जो कि बंदे के जो है ना वो हार्ट को टच करे, जिसकी वजह से पेमेंट कर दे और सारा मामला दो। सो बस ये बात इतनी सी है। ओके, उसके बाद आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। सो जिसको यहाँ तक 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं, एक टीम वाला और एक इन्वेस्टमेंट वाला, तो जल्दी से अपना हाथ खड़ा करें ताकि मैं नेक्स्ट फिर आपको जो है ना बताऊँ। टाइम सिर्फ 7-8 मिनट रह गए हैं, इसमें जो कवर अप हुआ मैं कर लूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो मेरी इन्वेस्टमेंट वही आप कर दें, तो बात ये वही आपने एग्जांपल मिक्सअप कर देनी है, तो बात वहीं पे आ जानी है, ठीक है। एक ही चीज़ है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पे सबसे मेन काम जिनकी इस लोगों को समझ नहीं आती कि सर मैंने मीटिंग तो ले ली है लेकिन मुझे काम की समझ नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं वैसे ही समझ नहीं है। इस पर मैंने मुकम्मल तौर पर पूरा 24 मिनट का सेशन दिया हुआ, आधे घंटे का। अगर आप लोग उसको ले लो तो आपके लिए बेहतर, लेकिन फिर मैं शॉर्ट टाइम में आपको जो है ना बताता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि ग्रुप में मांग लिया करो किसी भी, क्योंकि इसलिए तो कहता हूँ कि डेली सेशन लिया करो। जब आप डेली सेशन लिया करोगे ना तो आपके ये इश्यूज़ क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, तभी आपको इनकम हो पाएगी। तो आपने उसको ये बताना कि सर देखें, ये देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सिर्फ बातें एक ही आंसर है, यानी कि आंसर एक है लेकिन उसकी जो यानी कि बात एक है, आंसर उसके काफ़ी सारे हैं, यानी काफ़ी सारे आंसर्स को क्लियर करते हैं। अब मिसाल तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि एक बंदा है, यानी कि उसके पास चलो मैं आपको बताता हूँ। अब कोई आपसे पूछता है कि आपने यहाँ पे हमने काम क्या करना है, आपने सिंपल उसको यही कहना कि सर देखिए, जिस तरह आप फिजिकल या ऑनलाइन कोई भी फिजिकल कोई भी जॉब करते हो, कोई भी कारोबार आप करते हो। मिसाल तो पर एक बंदे ने जो है ना वो कपड़े का कारोबार शुरू किया। अब सबसे पहले उसका मेन मकसद होता है शॉप बनाना, शॉप बना ली। सबसे दूसरा काम उसका होता है कि प्रोडक्ट लाना, यानी कि कपड़ा खरीद के यहाँ पे रखना। अब उसने दुकान में कपड़ा भी खरीद के रख दिया है, लाखों करोड़ों का या जितना भी माल उसने रखा है अब रख लिए। अब सबसे मेन काम हर बिजनेस का होता है उसको सेल करना। अब देखिए उसे अब यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन उसने पूछनी है, ये बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप बड़ा मजा आता है इस चीज़ को क्लियर करने में। आपने उससे कहना कि सर देखिए, अगर एक बंदे ने कारोबार कपड़े का शुरू किया है, जब तक वो कपड़ा नहीं बेचेगा क्या उसको इनकम होगी, बात वही आ गई, वही आंसर आ गया, ठीक है। ये सारे एक ही आंसर निकलते हैं, सिर्फ ये इसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से जो है ना बोलना पड़ता है, फिर जो है ना वो क्लियर होते हैं। तो आपने उससे कहना कि सर कोई बंदे ने कपड़े का कारोबार शुरू किया है, तो वो कपड़ा नहीं, अगर उसको नहीं बिकता या वो बेचता नहीं है, क्या उसको इनकम होगी, नहीं होगी। एक बंदे ने मोबाइल की शॉप बनाई हुई है, अगर वो मोबाइल उसका सेल नहीं होता, उसके पास कस्टमर नहीं आता, उसका मोबाइल बिकता ही नहीं है, क्या उसको इनकम होगी, नहीं। एक बंदा सेब लगा के बैठा हुआ, सेब की रेडी लगाई हुई है, उसका सेब नहीं बिकना, क्या उसको इनकम होगी, नहीं होगी। एक बंदे ने जो है ना मेडिकल स्टोर बनाया, क्या उसकी दवाई लेने के लिए कोई बंदा मेडिकल स्टोर पे नहीं आता, यानी कि उसकी दवाई नहीं बिकती, क्या उसको इनकम होगी। एक बंदे ने गाड़ी का शोरूम बनाया, गाड़ी नहीं बिकती, क्या उसको प्रॉफिट होगा। एक बंदे ने बैंक अकाउंट बनाया, और सॉरी बैंक बनाया हुआ है, उस बैंक में कोई कस्टमर आता ही नहीं है, यानी कि कोई बैंक आता ही नहीं कोई बंदा, और अपना बैंक अकाउंट खुलवाता नहीं, क्या उसको इनकम होगी। ज़ाहिर बात है वो इधर उधर लेन देन से, सूद या जो भी उनका होता है क्या कहते हैं कर्जा वगैरह, उसी के हिसाब से वो अपना परसेंटेज निकालते हैं ना, लोगों के पैसों से ही। आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंस में, हमने पढ़ा हुआ है कि वो लोगों के पैसे से ही अपना प्रॉफिट बनाते हैं, खुद की मामला कोई नहीं होता, ठीक है। सो ये कि इतने ज़्यादा एग्जांपल्स आप मैंने आपको जो है ना उसको आपने कहना कि देखिए मैंने आपको, वो आपको साथ आंसर देगा कि मुझे बताएं आप इनकम होगी उसको, वो कहेगा नहीं होगी। अच्छा इसकी इनकम होगी, वो कहेगा नहीं। तो सिंपल सर यहाँ पे हम डॉलर की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह दूसरे कारोबार, सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ इसका, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल और ऑनलाइन काम में फ़र्क इतना ही है। फिजिकल काम में आप कस्टमर को लाइव डील करते हो, लाइव चीज़ें होती हैं, पेमेंट कैश हर चीज़ लाइव होती है। लेकिन ऑनलाइन में आप कस्टमर को ऑनलाइन ही डील करते हो, मार्केटिंग भी सोशल मीडिया के ऊपर करते हो, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट भी डिजिटल ऑनलाइन होती है, पेमेंट भी ऑनलाइन होती है, आप उसको समझाते भी ऑनलाइन हो, सब कुछ ही ऑनलाइन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं डॉलर की मार्केटिंग। जिस तरह एक बंदे के पास गाड़ी है तो वो गाड़ियाँ ही बेचेगा, उसके पास गाड़ी के अलावा इनकम का कोई और सोर्स नहीं है, उसको बेचना पड़ेगा। अगर उसकी नहीं बिकती तो वो शोरूम को कभी भी बंद नहीं करेगा, उसको पता है मेरा करोड़ों को अरबों का जो है ना सामान पड़ा हुआ है, मेरे पास प्रोडक्ट पड़ी हुई, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो मैं नुकसान नहीं करवाना चाहता, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जो है ना वो ज्वाइन करोगे ना जब, तो आपको डॉलर मिलेंगे, डॉलर से आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, तो यहाँ पे आपने डॉलर की मार्केटिंग करनी है, ठीक है। और ये भी चीज़ है कि जब तक आप डॉलर सेल नहीं करोगे आपको प्रॉफिट नहीं है, सिंपल सी, जिस तरह मैंने आपको सारी एग्जांपल्स बताई हैं। तो आपने उसको बताना कि देखिए आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, यहाँ पे हमारे डेली बेस पर जो है ना वो लर्निंग सेशन होते हैं, सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे, शाम को 9 बजे, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है कि आपने डॉलर की मार्केटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, ट्रैफिक कहाँ से आएगी, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, डॉलर किससे खरीदने हैं, किसको बेचने हैं, यानी कि हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाता है। इस चीज़ की आपने टेंशन लेनी। तो डॉलर की मार्केटिंग जो है ना वो जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो मैं ये बात करता हूँ कि आपको 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको एक एडवांस लेवल का आपको कोर्स दिए जाते हैं, जिसको सीखने के बाद आप
इतने काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी इनकम को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सको। और उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपने सोशल मीडिया की मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, उसके बाद आपने कस्टमर को डील कैसे करना है, डॉलर किससे परचेज़ करनी है, कैसे परचेज़ करनी है। उसके बाद आप जो है ना वर्किंग ऑफ स्लॉट्स सीखते हो। उसके बाद आपको टीम मैनेजमेंट सीखते हो। आप जो है ना वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ अपने काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है ना वो सीखते हो। तो इस तरीके से जब बताओगे ना तो उसका क्लियर हो जाएगा, हाँ यार वाकई काम अच्छा है, क्लियर हो जाएगा मेरा। ठीक है, उसको ये भी बता देना, थोड़ी सी डॉलर की इंपॉर्टेंस भी दे देना कि भाई देखो लोग डॉलर कमाने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, दिरहम रियाल ये चीज़ कमाने के लिए जो है ना पॉन्ड्स कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन आप घर में बैठे डॉलर कमाओ तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और फिर उसे ये ना कि पाकिस्तान में बैठे हुए डॉलर में अर्निंग करना मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आप आज 20,000 की जॉब कर रहे हो ना तो 20,000 की वैल्यू कम हो जानी आज से 1-2 साल बाद। क्यों? क्योंकि अगर भी एक मिसाल हो, एक चीज़ 500 रुपए की आ रही है तो कल को उसने 1,000 की होना है, तो जो बंदा 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है वो तो मामला तो ख़राब हो गया ना। लेकिन एक बंदा अगर डॉलर में अर्निंग कर रहा है, अगर आज उसने $10 कमाए हैं तो आज से 2 माह या 1 साल पहले लगा लें तो $10 की प्राइस बनती थी 2800 रुपये, लेकिन आज 3,000 रुपये 3200 रुपये बनते हैं, यानी कि 200-400 रुपये का मुनाफा आया सिर्फ 4 से 5 मंथ के अंदर अंदर। तो फ़ायदा नहीं है डॉलर कमाने का, पर डॉलर के पीछे भी आपको 10 रुपये बचती हैं, 20 रुपये बनती हैं, तो फ़ायदा आपका है। तो जब आप उसको थोड़ी सी डॉलर की भी इंपॉर्टेंस दे दोगे, अपने काम की भी, हमारी टीम की भी, हमारे प्लेटफॉर्म की कि भाई, और माशाल्लाह से आगे ये भी है कि हमारे पास ये भी ऑप्शन होगा कि हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च होने वाली है, आप उसको डॉलर का भी कह सकते हो। और साथ में जिस तरह अमेज़ॉन, शॉपिफाई और दराज पे लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, इस तरीके से यहाँ भी, तो ये हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, लोग जल्दी एग्री हो जाया करेंगे। ठीक है, सो ये भी चीज़ है। तो ये भी क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन और भी लोग कहते हैं कि यार ये कोई कंपनी है, ये कोई वेबसाइट है, ये एप्लीकेशन है। आपने सिंपली उनको कहना है कि सर देखिए हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। कुछ लोग आपसे ये भी पूछते, बड़े ये कम क्वेश्चन पूछते हैं, जो थे ना मेन वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और ये चीज़ होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये कोई कंपनी रजिस्टर्ड है FBR से, SSP से, वो आपको नहीं पता कि क्या चीज़ है। ये इदारे हैं गवर्नमेंट के, जहाँ से कंपनियां अगर कोई काम शुरू करती हैं ना तो वो टैक्स पे करती हैं सालाना ना, तो वो वहाँ से रजिस्टर्ड होती है कि यार अगर कल कोई स्कैम करती है, भागती है, तो इसका रिकॉर्ड सारा मौजूद होगा। ठीक है, तो ये चीज़ वो पूछता है कि ये इससे रजिस्टर्ड है, तो आपने इसको सिंपली ये आंसर देना है कि सर देखिए ये कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, ठीक है, कोई पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म या वेबसाइट नहीं है, ये जो है ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद ये कि ब्लॉकचेन जो है वो उसको किसी इदारे से, किसी हुकूमत से जो है ना वो रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ज़्यादा करें तो आपने उसको यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। ठीक है, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने उसको जो है ना वो सर्च करके दिखाना है। यहाँ पे आपने उसको जो है ना वो ये बताना है कि PIAIC.org। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कभी पहले नहीं बताई, फोर्थ में मैं बताया करता था, अब यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ PIAIC.org। ओके, तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अगर किसी को बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो तो आपको पता होगा ये कौन है, प्रेसिडेंट है हमारे पाकिस्तान के। तो यहाँ पे इन्होंने ब्लॉकचेन के बारे में जिक्र किया गया कि ब्लॉकचेन अब जल्दी पाकिस्तान में सारे इंस्टीट्यूट पे सिखाई जाएगी, वेब 3.0 के बारे में जो है ना वो बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा, सॉरी तीसरा, ब्लॉकचेन के बारे में। अब ब्लॉकचेन के बारे में सारी चीज़ें हैं कि 1 ईयर पहले प्रोग्राम, मतलब यानी कि वो सारी चीज़ें लिखे, आपने उसको कहना ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसके क्वार्टर्स बने हुए हैं, यानी भाई नीचे देख सकते हैं कि एक मिनट है ज़रा, यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, डिजिटल मनी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो टोकन्स के बारे में बताया गया, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन के बारे में, इंट्रोड्यूस ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिस तरह हमारा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जिस तरह के ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क है, इथेरियम, ये इसके बारे में, और उसके बाद क्रिप्टो माइनिंग के बारे में, इंट्रोड्यूस ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह हमारा प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करता है, और सॉलिडिटी, ये क्या कहते हैं, क्रिप्टो क्या कहते हैं उसको, इसका नाम क्या ऊपर जो है ना वो, हाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज है। ठीक है, सॉलिडिटी और जावास्क्रिप्ट जो है ना वो ये इसकी लैंग्वेज है, नीचे भी आ जाएगी, ये देखो जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये इसकी कोर्सेज, यानी कि इसके बारे में बताया जाएगी, इसकी लैंग्वेज है, सिखाई जाएंगी, यानी कि वेब 3.0 के बारे में बताया जाएगा, यानी ये आगे सून फ्यूचर है हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये